जैसे ही इनके पास कंट्रोल आया हमास के पास, एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें एक लाइन में बैठाल के 8 व्यक्तियों की हत्या हमास के लड़ाके कर रहे हैं। हमास चाहता है कि गाजा में उसका पूरा कंट्रोल फिर से स्थापित हो। जिस तरह से हमास की स्थिति है, हमास अगर हथियार छोड़ेगा तो फिर उनके लिए भी सरवाइव करना यहाँ पर मुश्किल होगा, ये वो समझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि गाजा में सीज फायर होते ही हमास ने फिर से वहाँ पर कत्लेआम, अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। तो पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब इस सीज फायर का परिणाम क्या होगा और हमास आगे क्या क्या कर सकता है, और फिर अब इस घटनाक्रम का क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान, उसके बाद फिर इजिप्ट में हुई गाजा पीस समिट के बाद अब गाजा में हमास के द्वारा इजरायली बंधक छोड़ दिए गए हैं, इजराइल के द्वारा फ़िलिस्तीन के कैदी छोड़ दिए गए हैं, और कुछ कंट्रोल भी अब गाजा का वापस दे दिया गया है गाजा के लोगों के हाथ में। मतलब विशेष तौर पे हमास के हाथ में फिर से कंट्रोल आ गया है। तो अब जैसे ही इनके पास कंट्रोल आया हमास के पास, एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें एक लाइन में बैठाल के 8 व्यक्तियों की हत्या हमास के लड़ाके कर रहे हैं। और इसके बाद फिर से ये चर्चा शुरू हुई कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल बार बार बोल रहे थे कि हमास का पूर्ण निशस्त्रीकरण, यानी उनको हथियार विहीन करना जरूरी है, उसकी चर्चा फिर से होने लगी। तो देखिए, ये हमास के द्वारा क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा बताया गया है कि हमास अब फिर से गाजा सिटी में कंट्रोल लेने, अपनी सत्ता पुनर्स्थापित करने के लिए जो उसके विरोधी हैं, जो उसके शत्रु हैं, बेसिकली 3 तरह के शत्रु मौजूद हैं हमास के गाजा में। पहले तो है एक डाग मुश फैमिली है, जो एक लोकल कबीला है, वो विरोधी है हमास का। इसके अलावा जो फतेह संगठन है, जो वेस्ट बैंक में शासन करता है, उसके लोग हैं, वो विरोधी हैं। और इसके अलावा कई स्थानीय जो कबीले हैं, मिलिशिया हैं, वो भी विरोध करते हैं हमास का गाजा में। तो अब जो ये व्यक्ति मारे गए हैं, उसमें प्रमुख रूप से हमास का कहना है कि वो एक डागमुश फैमिली के लोग हैं जो हमास का विरोध करते हैं। उन्होंने इस युद्ध के दौरान इजराइल का साथ दिया, उनकी मुखबरी करी, उनके हथियार के ठिकाने, उनकी टनल्स वगैरह की जानकारी दी, तो उनको मार रहे हैं। और इसके बाद आगे ये संघर्ष और बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जो डॉगमुश फैमिली है वो भी काफ़ी शक्तिशाली है इस एरिया में, फतेह संगठन के लोग हैं वो भी शक्तिशाली हैं, और अब स्थानीय लोग भी प्रमुख रूप से विरोध जाहिर कर रहे हैं अपना, क्योंकि वो काफ़ी बुरी तरह से पिछले 2 साल में परेशान हो गए। तो आखिर क्यों हमास ये सब कर रहा है, तो उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि हमास चाहता है कि गाजा में उसका पूरा कंट्रोल फिर से स्थापित हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जनता के संभावित विद्रोह आंदोलन से खुद को बचाने के लिए अभी से इस तरह की क्रूएल्टी दिखा रहा है कि जिससे जनता डर जाए और उसके खिलाफ किसी भी तरह के आंदोलन या विद्रोह की ना सोचे। तीसरी चीज़ है कि वो दिखाना चाहते हैं गाजा को, कि लोगों को, कि उनका पूरा कंट्रोल है। 2 साल में भी वो कमज़ोर नहीं हुए, अभी भी उनका पूरा कंट्रोल है इस क्षेत्र में फिर, और वो अभी भी शक्तिशाली है। इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि वो दिखाएं कि अपने दुश्मनों को वो कितनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, कितना क्रूएल्टी के तरीके से उनसे ट्रीट करते हैं। और ये धीरे धीरे हमास क्या कर रहा है कि जो गाजा है, खान यूनिस है, राफा है, इन सब पे अपना कंट्रोल स्थापित धीरे धीरे कर रहा है। अब पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा सा पावर मिल गया है। इसमें प्रमुख रूप से डागमुश फैमिली के लोग हैं, फतेह के पुराने लोग हैं, कुछ लोकल मिलिशिया कबीले के लोग हैं। तो वो इनको भी वापस दबा के ये साबित करना चाहते हैं कि उनका कंट्रोल पूरी तरह से, गाजा का कंट्रोल उनके ही हाथ में है, और वो शासन वही करेंगे और उनके हिसाब से ही शासन होगा। तो अब इस स्थिति को देखते हुए फिर वही बात कि जो ये सीज फायर हुआ वो कितने लंबे समय तक चल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से इजराइल और हमास इजराइल और यूएसए स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हमें पूर्ण शस्त्र विहीन करना है हमास को, और हमास को इस क्षेत्र से निकालना है, और किसी भी तरह से प्रशासन, सरकार में उनकी भागीदारी नहीं रखना है। तो वही स्थिति फिर से बन रही है, और ये फेवरेबल इजराइल के लिए बनती जा रही है। फिर जिस तरह से हमास की स्थिति है, हमास अगर हथियार छोड़ेगा तो फिर उनके लिए भी
सरवाइव करना यहाँ पर मुश्किल होगा, ये वो समझ रहे हैं, क्योंकि लोकल से भी उनको मिलिशिया से भी खतरा है, फतेह संगठन के लोगों से भी खतरा है, इसके अलावा दागमुश फैमिली से भी खतरा है। और इजराइल की जैसी फेवरेबल स्थिति बनेगी तो हमास के लोगों के लिए शस्त्र विहीन होना मतलब एक तरह से उनके ऊपर बहुत बुरा संकट आ सकता है। तो कुल मिला के जिस तरह से स्थितियाँ बन रही हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये युद्ध विराम कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि देखिए इजराइल ने जो गाजा में मानवीय सहायता के लिए अनुमति दी थी, अब उसे फिर से उसने कम कर दिया है और फिर अब गाजा में खाने पीने के सामान का, ईंधन का संकट उत्पन्न हो गया है। तो कुल मिला के जो स्थिति बन रही है वो केवल ऐसी बन रही है कि इसमें फिर से गाजा के लोग ही सफ़र करेंगे और ये युद्ध जो है मुझे लगता है बहुत जल्दी फिर से भड़कने वाला, शुरू होने वाला। तो अब जिम्मेदारी है कि जो अरब के देश हैं, विशेष तौर पे सऊदी अरब, कतर वगैरह, वो फिर से प्रेशर डालेंगे हमास के ऊपर और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। तभी इस स्थिति में, इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाएगी। धन्यवाद।